हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और मैं अभी अपनी मम्मा के घर पे हूँ, यहीं से मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और वीडियो को ना थोड़ा सा मतलब लेट हो रहा है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने में, पोस्ट करने में। तो आई नो के काफ़ी दिन निकल जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा फैमिली इशू चल रहा है, तो इसी वजह से मैं अपने घर पर आई हुई हूँ। एंड वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। और थोड़ा सा ना मतलब वही है, फैमिली इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हो। आप सबको पता ही है कि इंसान थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, तो इस वजह से। और ये ना घर का क्लिप है जिस दिन दक्षु को बहुत तेज़ फीवर हुआ था। सो उससे 1-2 दिन पहले का क्लिप है। ये दोनों बच्चे मेरे मतलब नेफ्यू हैं, ये आए हुए थे घर पे थोड़ी देर खेलने के लिए, रुकने के लिए। और बस यहाँ पे इन बच्चों की यहाँ पे मस्ती चल रही है, खेल कूद रहे हैं। दक्षु बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और इस टाइम दक्षु की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बट आफ्टर 2-3 डेज़ दक्षु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बट हाँ मैंने थोड़े क्लिप शूट किए हैं जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। सो अभी फ़िलहाल आप वीडियो को आगे एंजॉय कीजिए, देन फिर आप सबको मतलब पूरा प्रॉपर्ली पता चलेगा। आगे पूरा वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। मेरी गाली आवली, मेरी गाली आवली, रिश्ते में भंगुरी, मेरी गाली आवली, मेरी गाली आवली, रिश्ते में भंगुरी। चलो वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाओ। बिल खड़ा कर दे लो, नहीं खड़ा नहीं, ऐसे से भूजिया ले लो। दस चल पंखुड़ी, मेरी गाली आवली, मेरी गाली आवली, रिश्ते में भंगुरी, मेरी गाली आवली, मेरी गाली आवली, रिश्ते में भंगुरी, मेरी गाली आवली, मेरी गाड़ी मेरे आवली, मेरी गाड़ी मेरे आवली, रास्ते में भंगुरी। कार वाले गाना सुनना, दाबा बत्ती बोल थल्ले काली कार है, दाबा बत्ती बोल थल्ले काली कार है, नहीं मेरे दाबा बत्ती बोल काली कार है, मेरे यार। ओए तू वीडियो कर रहा है ना, शूटिंग कर रहा है गाड़ी दी, फिर दूसरी तरफ तो मारना ही है। नहीं शूटिंग नहीं कर रहा, रील बना, रील नहीं करनी है। काली कार है, दाबा बत्ती बोल थल्ले काली कार है। तू सिंगर है, तू वीडियो शूट कर रहे हैं। और दाब रुक जा। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी मैं सुबह के 5 बजे ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पूरी रात से नहीं सोई, मैं और दक्षु। और इसकी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इसकी, मतलब बॉडी फीवर हो रहा है इसको कल से। मम्मा मैं फिर हो गया, मैं सुपर हीरो बन जाता है शाम को। मैं शाम को नहीं सीखा फीवर। हाँ, शाम को फीवर नहीं था इसको, ठीक हो गया था, सुपर हीरो बन गया था गाइस दक्षु। हाँ जी, कोक पी के। कोक पी के? कोक तो आई नहीं अपने हाउस में। नहीं, कोक तो इतने दिन पहले आई थी। हाँ जी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको अभी फीवर चेक किया तो 103 फीवर है इसका, 103। और अभी रात को 11 बजे इसको मेडिसिन दी थी, अभी 5 बज चुके हैं, तो 6 घंटे का गैप आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक बार फिर से इसको मेडिसिन दे देती हूँ फीवर वाली, और फिर देखते हैं, सुबह डॉक्टर को चेक करवाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ फीवर है इसको। रात से 11 बजे से ही है। हल्का सा टेम्परेचर डाउन हुआ था इसका, बीच में थोड़ी देर के लिए सोया, बट फिर से एकदम बड़बड़ाता हुआ उठा, इतना पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और फीवर बहुत तेज़ हो गया, अभी फिर से 103 के करीब है। और मुझे भी ना अजीब सी आंखें हो रही है, मेरे को भी अब नींद सी आने लग गई है, पूरी रात में सोई नहीं इसके चक्कर में। और बस हम दोनों मम्मा बेटा ऐसे ही लेटे हुए हैं पूरी रात से। पूरी रात मैंने इसकी केयर की, और हस्बैंड भी नहीं है घर पे, अगर वो होते तो फिर तो इसको शाम को ही मेडिसिन दिलवा लाते। बट मुझे अगर बता देते कि नहीं आ रही वो, तो मैं कम से कम एटलीस्ट अपनी मम्मा के घर पे चली जाती और वहाँ पे इसकी केयर और अच्छे से हो जाती।
तो अभी इसकी आंखों में ना लाइट पड़ रही है गाइस, तो सुबह उठ के मिलती हूँ मैं आपसे। अभी इसको मेडिसिन दे देती हूँ। वो देखो वहाँ पे मैंने सारा सामान रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसमें वो हैंकी रखा हुआ है कॉटन का, उससे ना मैंने इसके मतलब माथे पे ठंडी जैसे पानी की पट्टियाँ रखते हैं वो रखी थी। इसकी मेडिसिन है, थर्मामीटर है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ रखी है। चलिए अभी आँखों में लाइट पड़ रही है इसके, परेशान हो रही है, तो मैं ज़्यादा इसको परेशान करूँगी नहीं। तो अभी मिलती हूँ मॉर्निंग में आपसे। काम नहीं होना फिर काम लो दवाई लो। मुझे नींद आ गया ना, आपको नहीं आया ना? लो। पानी पा दो। अभी डाल रही पहले ये तो पियो ऐसे। ठीक, पानी पीना है अब? हाँ तो पानी बॉटल में पड़ी। फोन इधर मैं ओके। अच्छा वीडियो बना के रखते हैं। चलो लेटो। अभी आप देख सकते हो सुबह के 5 बज चुके हैं और बाहर भी अभी अंधेरा है, आप देख सकते हो। ये देखिए बाहर अभी अंधेरा है। दक्षु को मैंने मेडिसिन दे के लिटा दिया, मैं भी सोऊंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी मेरे को भी नींद आने लग गई है। कोशिश करूँगी ये सो जाए तभी मैं सो पाऊँगी। सो गाइज़ अभी मॉर्निंग हो चुकी है और एक्चुअली जैसा कि आपने पीछे क्लिप में देखा कि सुबह के 4-5 बजे दक्षु को बहुत तेज़ मतलब हाई फीवर हो गया था। तो इसको मेडिसिन वगैरह दे के मैंने लिटा दिया था। इसके मतलब पानी की जो ठंडी पट्टियाँ रखते हैं ना, वो सब भी मैंने रखी। बहुत हाई फीवर था इसको एंड मेरे पास जो भी ये मेडिसिन अवेलेबल थी फ़ीवर की मैंने वही दी दक्षु को। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी रात को। देन अभी 10 बजे ये सो के उठा है, 9-10 बजे। सो वही है ना, 4-5 बजे सोए हैं, पूरी रात सो नहीं पाए तो फिर नींद पूरी नहीं हुई, तो इसीलिए 9-10 बज गए थे उठने में दक्षु को और मुझे। सो थोड़ी देर के लिए तो इसको रिलीफ मिल गया था, बट अभी ना मतलब इस तरीके से लेटा हुआ। आपने कभी मेरी वीडियो में इसको ऐसे नहीं देखा होगा, इतना मतलब मायूस सा होकर लेटा हुआ। मतलब वही है ना, जब हाई फीवर होता है तो बड़े बड़े इंसानों का मतलब हम जैसों का मतलब बॉडी में हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर भी बच्चा है ये हमेशा उछल कूद करता हुआ नज़र आता है। बस अभी 12 बजने वाले हैं, आफ्टरनून हो गई है ऑलमोस्ट, और मैं और दक्षु अभी सो के उठे हैं क्योंकि सुबह हम दोनों ही मतलब 6:45 बजे सोए हैं। 6 बजे मैंने इसको मेडिसिन दी है, ये ना 4 बजे का उठा हुआ है। बीच में रात को सो गया था थोड़ी देर के लिए, फिर से मतलब वो भी सोना इसका ना ऐसा था कि इसको मतलब बड़ी उलझन सी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए ना नींद इसकी पूरी हो नहीं पाई। फिर तो ये 4:30 बजे करीब प्रॉपर उठ ही गया। फिर 5 बजे का वेट करते करते मैंने 5 बजे इसको मेडिसिन दी, क्योंकि रात को 11 बजे दी थी तो 6 घंटे बाद फिर 5 बजे देनी थी। तो वो भी देने के बाद ये 6:45 बजे सोया। इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी लेग वगैरह दबाई मैंने, हेड में पेन हो रहा था, सब कुछ बताता है अब तो हेड दबाया मैंने इसका। उसके बाद जाके फिर ये मतलब एकदम दिन निकल गया था, सनराइज़ भी हो गया था, तब जाके ये सोया। फिर मैं सोई, तो अभी उठे हैं, इसीलिए नींद पूरी करना भी ज़रूरी था, तो इसलिए लेट हो गई उठने में। और अभी
हल्का फीवर है इसको, रात को 103 था, अभी इसको 100 लग रहा है, मेरे को 99-100 करीब होगा। तो देखती हूँ क्या कंडीशन है अभी इसकी, फिर लेके जाती हूँ। वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है इसमें। सो जी अभी 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गई है और अभी तक दक्षु को मेडिसिन नहीं दिलवाई है। सो हमारे ये दक्षु के फादर साहब, आप सबको जैसे कि मैंने बताया था कि रात को घर नहीं आए थे क्योंकि ये कुछ ना समाज सेवा के लिए कहीं गए हुए थे रात को, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था इनको, सो इसीलिए ये चले गए थे। और मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी था ना, बच्चे की जो मतलब केयर थी वो तो बस मदर देखे, फादर को तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। और जिन्होंने बुलाया था अपनी समाज सेवा के लिए, तो उन लोगों ने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि चलो बच्चा बीमार है पीछे से तो उसके फादर को भेज दिया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं हमारे सराउंडिंग, आप देख सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ इन लोगों से, और मुझे अब कैसे टैकल करना है इनको वो मैंने अब डिसाइड कर लिया है। अब ज़्यादा टाइम तो मैं ये सारी चीज़ें चलने दूंगी नहीं। और फ़िलहाल अभी दक्षु को मेडिसिन लेके आ गए हैं, चेकअप करवा के अभी घर पे आए हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी मेडिसिन जो डॉक्टर ने रेकमेंड की है वो सब मैं अभी इसको एक एक करके 1 बाय 1 दे दूंगी। सो किस हिसाब से देनी है वो सारा मैंने समझ लिया था। बस अभी फटाफट से मतलब एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ती है ना, तो उसके बिना तो बच्चे का इतना तेज़ हाई फीवर जो होता है वो ठीक ही नहीं होता। और ये 1 वीक का इसका वायरल जो मतलब आजकल चल रहा था ना, तो इसको 1 वीक तक ये फ़ीवर रहा है। सो बस वही मैं इसको अभी यहाँ पे मेडिसिन दे दूँगी एंड उसके बाद फिर मैं इसको लिटा दूंगी। एंड ये ना सो गया था, मैंने छोटे छोटे क्लिप ही शूट किए हैं, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। और उसके बाद फिर मतलब वही है ना कि छोटा बच्चा है, उसको खेलने का मन भी करता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर रहा था। और मैंने सोचा कि चलो इससे बातें बातें करती हूँ तो इसका मन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो बस यहाँ पे फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। मैंने ना करेले मतलब ये ला के रखे हुए थे काफ़ी दिन से, 2 दिन से, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से आज इनको बना देती हूँ, नहीं तो करेले फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो करेले की सब्ज़ी मैंने यहाँ पे रख दिया गैस पे बनने के लिए, धीरे धीरे बनते रहेंगे। और साथ साथ में मुझे दक्षु को भी देखना पड़ रहा था, और मुझे इस दिन दक्षु ने काम करना इतना मुश्किल कर दिया था। इसको था मम्मा बस मेरे पास बैठी रहे। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तब ये हमेशा मुझे अपने पास ही बिठा के रखता है। इसको बस मेरी ही गोदी चाहिए होती है कि मम्मा के पास लेटना है, मेरी मम्मा की गोदी में बैठना है। बार बार बुला रहा था मेरा बच्चा, मम्मा आ जाओ आ जाओ। सो बस अभी सब्जी को तड़का लगा के आई हूँ। एक्चुअली ना करेले बनाने थे आज मेरे को, मतलब कल की ही मैंने प्रिपरेशंस करके रखी हुई हैं। कल भिंडी और करेले दोनों बनाने थे, भिंडी बना ली थी मैंने, और करेले की मैंने पूरी अच्छे से प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी। सारा मसाला वगैरह सब रेडी करके रखा हुआ था, बट तड़का नहीं लगा पाई, मतलब फ्राई करके बनाने होते हैं ना, तो फिर मैंने बनाए नहीं क्योंकि दक्षु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसा कि आपने पीछे क्लिप्स में देख ही लिया होगा। सो इसकी तबीयत के चलते मैं ज़्यादा ना काम नहीं कर पाई कल, नहीं तो करेले भी मैं कल ही बना के रख देती। करेले की सब्ज़ी का ये फ़ायदा रहता है, बनी पड़ी रहती है ना, तो कभी भी कोई और सब्ज़ी ना हो तो करेले उठाओ आराम से, साथ में फुल्का लो, रोटी लो, आराम से खा लो। तो इसका ये फ़ायदा रहता है करेले की सब्ज़ी बनी हुई का। तो फिर अभी मैंने कल के प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी, तो अभी मैंने फिर उसको फ्राई कर दिया है, बन रहे हैं अभी। और दक्षु की तबीयत की अपडेट दे देती हूँ आपको। तबीयत अभी फ़िलहाल उसकी बेटर है, वीकनेस आ गई है। 1 दिन का बुखार ही बड़ों की हालत ख़राब कर देता है, ये तो फिर भी बच्चा है। 2 दिन हो गए इसको फ़ीवर चढ़ते हुए, और पूरी रात ये फ़ीवर में रहा है, 103 फ़ीवर में ये पूरी रात रहा है। तो जो फ़ीवर की मेडिसिन थी वो मैं इसको प्रॉपरली दे रही थी 6-6 घंटे बाद, बट नहीं फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी इसको, और एंटीबायोटिक वगैरह दी हैं आज डॉक्टर ने। तो अभी इसको मैंने आफ्टरनून में दे दी है, तो अभी एक बार अभी फिर से दे दूँगी, फिर थोड़ा लेट नाइट रात में दे दूँगी ताकि वो टाइम पीरियड थोड़ा गैप पड़ जाए। सो ठीक है, अभी खेल भी रहा है, थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया है। खाना पीना बिल्कुल ही इसने छोड़ दिया है, दूध तो बिल्कुल छू ही नहीं रहा है। रोटी भी थोड़ी सी खाई इसने, थोड़ा सा दही खाया दोपहर में, कुछ भी खा पी नहीं रहा। और बाकी मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट इसीलिए चल रहा है क्योंकि बच्चे की तबीयत, मैंने अपनी तरफ से अपने बच्चे के लिए सब चीज़ की है, पूरी टेक केयर की है। सुबह मैं 6:45 बजे सोई हूँ,
इसके सोने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्द में ना कर्रा रहा था। इतनी इसकी मतलब मुंह से आवाज़ें निकल रही, कुछ कुछ बोले जा रहा। बहुत परेशानी में कल रात निकली है मेरी। और सिर्फ मैं और दक्षु ही थे घर पे और कोई नहीं था। कहने को 3 मेंबर का परिवार है मेरा, बट जो बच्चे की टेक केयर की बात आती है ना, तो वहाँ सिर्फ मैं खड़ी होती हूँ और कोई नहीं होता, या मेरी फैमिली जब मैं उनको बुलाती हूँ तो। अदरवाइज़ उनको क्या ही पता लगेगा अगर मैं उनको कुछ ना बताऊँ। ठीक है, बताती हूँ तो मेरे कहने की भी देर नहीं होती, अगले उसी टाइम आके खड़े हो जाते हैं और बच्चे को डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं। पहले भी व्लॉग्स में आप सब ने देखा ही होगा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो भैया वगैरह पापा सभी कितनी जल्दी उठ के आ जाते हैं इसको चेकअप करवाने ले जाने के लिए। तो पूरी रात ये फीवर में था और बेड पे पड़ा हुआ था। सुबह भी आपने देखा कि बाहर वाले बेड पे मैंने लाके इसको लिटा दिया था, बिल्कुल खेल कूद ही नहीं रहा था। तो इसको जो ट्रीटमेंट मिला है, इसको जो डॉक्टर के का मतलब कंसल्ट करवाने के लिए लेके जाना था, वो इसको दोपहर में मिला है हस्बैंड के आने के बाद। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वही है ना, अगर यहाँ पे मैं खुल के चीज़ें बोलती हूँ तो फिर सेकंड पार्टी है ना, जो जिनका मेरे घर में कोई लेना देना नहीं है, कोई जिनकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ज़बरदस्ती घुस घुस के मेरे घर को फिर ख़राब करने की कोशिश करते हैं वो लोग। सो जिनके वहाँ मेरा पार्टनर अगर वहाँ पे जा रहा है, उनको भी अक्ल होनी चाहिए कि तू अपनी पहले फैमिली देख, देन फिर हमारे पास आना। उनको भी तो इतनी सेंस तो उनमें भी होनी चाहिए ना कि इसकी भी एक फैमिली है, इसकी भी वाइफ है, इसका भी बच्चा है, इनको भी अपना टाइम चाहिए। सुख में चाहे आप साथ खड़े हो ना हो, दुख में ज़रूर खड़े होना चाहिए। ठीक है, खड़े होना तो यहाँ पे दूर की बात है, कोई आके मतलब कोई यूं भी इतना भी सपोर्ट नहीं करता कि चलो एटलीस्ट बच्चे के फादर को तो यहाँ पे भेज दें वो लोग। तो बस मैं इसी थोड़ी सी बात से अपसेट थी कि मतलब जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना उन्होंने मेरे से रखा है ना मेरा उनसे है, तो फिर मेरे घर में इतनी ज़्यादा इंटरफेयर करने की भी क्या ज़रूरत है। एटलीस्ट मुझे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ हमें तो हैप्पीली रहने दें, वो भी नहीं रहने देना। जब से पंजाब से आई हूँ, परसों तक का दिन था कि हमारा बिल्कुल अच्छे से चल रही थी गाड़ी, बट उनका कोई होगा प्रोग्राम, ये नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं जैसे, अपने प्रोग्राम अटेंड करवाने के लिए मेरे बच्चे की तबीयत का ख्याल किए बिना, मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी था, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी। बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, उनका प्रोग्राम अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी था। और जो इनवाइट कर रहे हैं, जो बुला रहे हैं, उनको इतनी सी भी सेंस नहीं है कि हाँ इसकी भी कोई फैमिली है, इसको भी अपने घर पे रहना है, इसको भी अपने बच्चे की टेक केयर करनी है। ना जाने वाले को अक्ल है, ना बुलाने वालों को अक्ल है। उनको तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि हम लोग खुश रहें या मेरे बच्चे को भी अच्छी परवरिश मिले, अच्छी अपब्रिंगिंग मिले। बस ये सारी चीज़ें हैं। वही है ना, अब और ज़्यादा यहाँ पे खुल के बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी तो फिर इतनी जलन हो जाएगी, फिर लोगों को इतना परेशान करेंगे, फिर तो और ही भूचाल आ जाएगा मेरे घर में। इतना परेशान करते हैं, फिर पूरा पंप करके भेजेंगे और उल्टा सीधा सिखा के। आज तक कुछ अच्छा नहीं सिखाया, अगर अच्छा सिखाया होता तो मेरे घर में ये फालतू के इश्यूज़ क्रिएट ना होते, फालतू की चीज़ें ना होती, अगर कुछ अच्छा सिखाया होता, कुछ अच्छा समझाया होता। क्योंकि मुझे भी दिख रही है ना चीज़ें कि कहाँ से क्या चीज़ सीख के आ रहा है मेरा पार्टनर और क्या बिहेव मेरे घर में हो रहा है। क्योंकि मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, ना मेरी किसी से बात होती है। हर चीज़ में एडजस्टमेंट करने वाली हूँ मैं, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ। और क्या चाहिए यार इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। एटलीस्ट मुझे तो मेरे बच्चे और मेरे पार्टनर के साथ हमें तो खुश रहने दें। यही सारी चीज़ें हैं, बोलती रहूँगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर किसी और व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल बाद में मिलती हूँ।